चलिए अब हम 31 नंबर से प्रश्न देखते हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं लोग, ये आपका सीरीज बाई सीरीज हिंदी का आपका क्वेश्चन चल रहा है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए लो हम लोग 31 प्रश्न को देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 31 के बाद ये प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, गौर करिएगा। ओके, चलिए मैं आप लोग को बताने का यहाँ पर कोशिश करते। देखिए 31वां प्रश्न बोल रहा है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। जो महात्मा गांधी थे उनके पिताजी का नाम क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि उनके जो पिताजी का नाम था वो करमचंद गांधी था। का नाम था, करमचंद गांधी था। और याद रखिएगा महात्मा गांधी जो पाठ लिखे थे शिक्षा और संस्कृति लिखे थे। कौन सा लिखे थे बाबू, शिक्षा, और इनका क्या नाम था जी, संस्कृति। क्या नाम थे जी, संस्कृति नाम था। ओके, कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आगे चलिए, आगे बाबू हम लोग 32वां प्रश्न से देखते हैं। 32वां प्रश्न क्या बोलता है, 32वां बोलते हैं कि राजगृह कौन सा समास है। देखिए राजगृह तो हम लोग बोल सकते राजा के गृह। क्या जी, राजा के गृह जब का के की का संबंध आ जाता है तो होता है तत्पुरुष समास। कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां प्रश्न बोले कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, मतलब सर्वनाम कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं जो संज्ञा के बदले जो आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, ए होगा। अब चलिए अब हम लोग 34वां प्रश्न को देखते हैं। 34वां प्रश्न बोले गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। जो गुरु नानक जो थे वो किस मान भक्ति धारा के कवि थे। तो मैं आपको बता दूं वो जो थे निर्गुण भक्ति धारा के क्या थे बाबू, कवि थे। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जी बाबू, यस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, और गुरु नानक जो पाठ लिखे थे मैं बता दूं, ओके, वो लिखे थे राम बीनु बिरथे जग मारा। राम बीनु बिरथे क्या जी, जग मारा, ऐसा लिखे थे। ओके, पाठ। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं। 35वां बोल रहा है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। जो रसखान थे ये दिल्ली से कहाँ चले गए थे, तो ये ब्रजभूमि की ओर रूप कर गए थे, ब्रजभूमि। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे वो राइट आपका कौन सा हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां बोलते हैं शिक्षा और संस्कृति। जैसा कि मैंने अभी बताया कि महात्मा गांधी ने लिखे थे। कौन लिखे थे जी बाबू, महात्मा गांधी ने इस चैप्टर को आपको क्या किए थे, रचे हुए थे। किसकी रचना है, पूछ रहे हैं कि कौन से व्यक्ति मतलब क्या किए, रचे हुए थे। अभी जस्ट बताए थे कौन से व्यक्ति रचे हुए थे, महात्मा गांधी रचे हुए थे। भीमराव अंबेडकर कौन सा पाठ रचे हुए थे, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब 10th के अकॉर्डिंग वो था आपके जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ललित विलोचन शर्मा जो थे आपके ये भी रचे हुए थे। 20 के दांत। यतीन्द्र मिश्र जो रचे हुए थे नित्य नित्य में निखरत हूँ, ऐसा कर कर वो चैप्टर था। चलिए अब हम लोग 37वां प्रश्न को देते हैं। 37वां जो प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है। तो यह एक प्रकार का भाषण था, याद रखिएगा। भारत से हम क्या सीखे, यह एक प्रकार के क्या था बाबू, भाषण था। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 38वां प्रश्न को देखते हैं। 38वां प्रश्न जो बोल रहा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है, तो आप हमेशा याद रखिए ये जो थे आपके कौन थे, स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। कौन कहे थे जी बाबू, स्वामी विवेकानंद कहे थे। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, 39वां क्वेश्चन देखते हैं। दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से आपकी यह एक प्रकार के ऋषि मुनि थे जो राक्षस को नष्ट करने के लिए वो अपने हड्डी को त्याग दिए। यानी इनके जो हड्डी से बना था इंद्र का ब्रज बना था। क्या बना था, इंद्र का ब्रज बना था। यानी 39 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए अब हम लोग 40वां प्रश्न देखते हैं। क्या बोलते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये जो आपका चैप्टर का ही नेम है, श्रम विभाजन और क्या है, जाति प्रथा के लेखक कौन है, मतलब इनके जो लेखक थे वो बाबू कौन थे। तो मैं आपको बता दूं इनके जो लेखक थे वो भीमराव कौन थे जी बाबू, अंबेडकर थे। रामविलास शर्मा को जानती, गुरुवाकर मूल्य तो जानती, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लिखे हुए थे
वो 20 में दांत लिखे थे। कौन से लिखे थे बाबू? 20 में दांत लिखे थे। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न बोलेंगे मछली लेकर कौन भाग गया? मछली लेकर कौन भागा था? तो याद रखिएगा जग्गू भागा था। कौन भागा था बाबू? जग्गू। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएंगे? डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 42वां प्रश्न को देखते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। जो हम लोग हिंदी भाषा लिखते हैं लोग, तो याद रखिएगा उसकी जो लिपि है वो थे आपके देवनागरी लिपि है। कौन सा लिपि है? देवनागरी। अब ब्राह्मी लिपि में बता दूं आपको, जब सम्राट हमारे अशोक थे, अशोक के समय आपके कौन सा लिपि चलता था? ब्राह्मी लिपि चलता था। चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं? 43वां प्रश्न देते हैं। 43वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है? ये बोले कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? जो बिरजू महाराज थे उनके चाचा का क्या नाम था? तो मैं आपको बता दूं कि उनके चाचा का नाम था शंभू महाराज। क्या नाम था जी बाबू? शंभू महाराज, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलिए अब हम लोग 44वां प्रश्न को देखते हैं। 44वां प्रश्न बोले कि जारशाही कहाँ थी? जो जारशाही थी याद रखिएगा वो रूस में थी। कहाँ थी बाबू? रूस में थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 45वां प्रश्न को देखते हैं। 45वां बोलोगे दोहा कोश किसकी रचना है? जो दोहा कोश आपकी जो पेथी है, आपकी रचना है, वो किसका है? तो अगर 45 का मैं राइट आंसर देखूँ आपके, ओके, तो मैं आपको बता सकूं कि ये जो रचना था ये था रसखान का था। किनका था जी बाबू? रसखान का था। अब चलिए हम लोग 46वां प्रश्न को देखते हैं। ये बोले कि शुद्ध वाक्य है, मतलब इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो देखिए ये मेरे ख्याल से अच्छा लगे, राम ने पुस्तक खरीदा। ओके, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, न स्त्री नहीं है, मई में सभी नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 47वां प्रश्न को देखते हैं। 47वां बोल रहा है कि नागरी लिपि के लेखक है। नागरी लिपि के लेखक कौन थे? तो याद रखिए गुरुवाकर मूल्य थे। कौन थे बाबू? गुरुवाकर मूल्य। विनोद शुक्ल का थे, मछली का लेखक थे। ओके, महात्मा गांधी शिक्षा और कौन से थे? संस्कृति के थे। अब चलिए अब आगे हम लोग बोलते बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम मैं बता दूं कि दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 49वां प्रश्न देखते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक के मतलब थोड़ा मात्रा होनी चाहिए। तो थोड़ा मात्रा कहने के मतलब है कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 50वां प्रश्न को देखते हैं। 50वां प्रश्न हमारा क्या बोला? बोले कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो परंपरा का जो ज्ञान है वो किसके लिए आवश्यक है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा जो उपयोगी साहित्य की रचना करे। जो क्या करे बाबू? उपयोगी साहित्य की रचना करे, उनके लिए था आपका साहित्य ज्ञान की ओके जरूरत। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? मतलब ये जो मेरे बिना तुम प्रभु जो था वो दूसरे लैंग्वेज में था, जो रूपांतरण किए थे ये किए थे धर्मवीर भारती। कौन किए थे बाबू? धर्मवीर भारती ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किए थे। 52 नंबर क्वेश्चन कुंवर नारायण कवि है। जो कुंवर नारायण जो है वो कौन से कवि है? तो याद रखिए यह एक प्रकार का नगर संवेदना कवि है, जो कि ये बताते हैं कि कैसे उनका वृक्ष क्या करता है? तो इंतजार करता है। यानी एक वृक्ष की हत्या जो पाठ का लेखक है वो कौन थे बाबू? वो कुंवर नारायण है। अगर हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखें तो बोले कि सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति ओके काके की आ गया तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास हो जाएंगे। कौन से समास हो जाएंगे? तत्पुरुष समास हो जाएंगे। उसके बाद से आपका 54 नंबर जो प्रश्न बोल रहे हैं ध्यान से समझिए। ये बोले कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मित्र का तो हमेशा याद रखिए मित्रता होता है। ओके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 का देखा जाए तो कौन सा होगा? बी राइट आंसर होगा। अब चलिए 55 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक के कवि का नाम क्या है? मतलब जनतंत्र का जो जन्म है उस शीर्षक के कवि के क्या नाम था? हमेशा याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर नाम था। कौन सा नाम था जी बाबू? रामधारी सिंह दिनकर नाम था। अब चलिए अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न बोलता है आविनियो किस नदी पर स्थित है? आविनियो जो था नदी वो जो था आपका टोन नदी पर स्थित था। सॉरी कैसे बता जी? टोन नदी पर ऐसा
ओके, नहीं सॉरी, टोन नहीं, रोन नदी पर था। कौन सा था आपका? रोन नदी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि मछली कहानी में किस वर्ण का जीवन वर्णित है? मतलब मछली जो कहानी है उसमें कौन सा वर्ण है? वर्ण के मतलब कौन सा मतलब जात है? तो याद रखिएगा उसमें निम्न वर्ग का क्या है, तो कहानी उसमें दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलिए 58 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? जो बिरजू महाराज जो थे उनकी ख्याति मतलब कि विश्व मतलब विख्यात थे, वो किसके रूप में थे? तो हमेशा याद रखिएगा वो नर्तक के रूप में थे। किसके रूप में थे जी बाबू? नर्तक, मतलब डांस करने के रूप में वो थे। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं? 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये बोल रहे कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक में बोलूँ जिसमें भाव की हो के, तो देखिए लड़की आपका कोई वस्तु है, बहन भी मतलब ये संबंध है, घड़ी भी कोई ना कोई वस्तु है, सर्दी। अब कितना मुझको ठंडा लग रहा है, कितना गर्मी लग रहा है, आप बता पाइएगा ना? आप बता पाइएगा ना हम बता पाएंगे। ओके, तो ये भाववाचक आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चलिए 60वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य का मतलब क्या? तात्पर्य है मतलब इसका मतलब क्या है? ओके, तो मैं आपको बता दूं इसका मतलब यही था कि हृदय की शिक्षा था। क्या था बाबू? हृदय की शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।